हेलो डियर, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे हमारा जो प्रैक्टिस रहता है वो अधिकतर आपका 14 क्वेश्चन का सेट रहता है, लेकिन एक आध दो सेट जो है वो 20 क्वेश्चन का है। ठीक है। तो डियर, ये जो सेट नंबर है ये हम लोग का सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग 9 सेट डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डियर, हमारी जितनी भी सेट है सब सेट का क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट है। तो डियर, हम लोग इसी पेज में ना झारखंड जीके के से का टॉपिक वाइज एमसीक्यू को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिकली एक एक टॉपिक को लेके चलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स और रेगुलर जो है आपका प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस करते हैं। तो अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जेई क्रैश विस्तृत रूप क्या है। डियर, आप इसको अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस कर सकते हैं, GEGRAS। ठीक है। पहला ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रेसिडेंस अकाउंटिंग सिस्टम। दूसरा है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एंड एग्रीकल्चर सर्विस। तीसरा है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एरिया सर्विस और चौथा है झारखंड ग्रोथ रीस्ट्रक्चरिंग एक्शन स्कीम। तो देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है आपका झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम। डियर, ये जो है ना रिसिप्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे इंग्लिश में रिसिप्ट्स। ठीक है। तो ये देखिए, ये होता है रिसिप्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम। तो आंसर ये जो है ना डियर, इसका ये करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। डियर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि देश भर में जितना भी इस्पात आपका उत्पाद होता है इसमें झारखंड का कितना प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है 40 to 50%, 10 to 15%, 20 to 25%, 30 to 40%। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, 20 to 25%, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का राज्य पशु क्या है। तो डियर, ये तो सबको पता होगा कि झारखंड का राज्य पशु क्या है। ठीक है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा है शेर, तीसरा है हिरन, चौथा अजगर। आप सब कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे राजकीय वृक्ष का नाम क्या है डियर। राजकीय वृक्ष जो है ये आपका साल है, कभी कभी उसका साइंटिफिक नाम भी आता है। ठीक है। हम एक दो सेट में देखे हैं, इसलिए एक बार याद रखिएगा। शोरिया रोबुस्टा जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है साल का। और राजकीय पुष्प जो है वो प्लास है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका ब्यूटिया। देखिए BUTA, ब्यूटिया मोनोस्पर्ना। ठीक है, PRN मोनोस्पर्ना। और ये राजकीय पक्षी जो है इसका नाम है आपका कोयल, और इसका नाम क्या है आपका एंडीनियम्स स्कोलोपेसियस। ठीक है। और डियर, इसका नाम क्या है आपका हाथी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो ये याद रखिएगा, एलिफेंस मैक्सिमम्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो साइंटिफिक नेम कभी कभी आपको दिखने को मिल जाता है, तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, बस एक बार तो पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। पहला धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में, बोकारो में। तो डियर, करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, याद रखिएगा, ये आपका रांची में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें हाल ही में वर्ष 2019 के लिए लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। पहला, एक झारखंड स्थित NGO युवा, एक झारखंड स्थित जनजातीय समुदाय, झारखंड के खिलाड़ी और झारखंड के एक नर्तक समुदाय। तो डियर, करेक्ट आंसर क्या है? याद रखिएगा, झारखंड का एक स्थित NGO युवा को ना आपको हाल ही में 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड का प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है JSPCB, GSCCAV, GRADA, JPDRA। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, GREDA। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी इस एजेंसी की। देखिए, मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कृषकों को सहायता करने के लिए आपका इस एजेंसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत ₹डैश की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की गई।
पहला है आपका 22,050 करोड़, 2,250 करोड़, 1,250 करोड़ और 22,500 करोड़। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी 2,250 करोड़। देखिए 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कृषकों को सहायता करने के लिए इसकी घोषणा की थी और इस योजना के अंतर्गत राज्य में हर किसान के लिए प्रति एकड़ 500 रुपये देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। पहला गुप्त गंगा पर्वत, देवघर त्रिकुट पर्वत, पद्मा हजारीबाग, लातेहार छोटा नागपुर पठार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, लातेहार छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ी की पहचान करें। पहला है दीपिका कुमारी तीरंदाजी, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, प्रतिमा कुमार कुश्ती और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर सी है, प्रतिमा कुमार कुश्ती। याद रखिएगा, प्रतिमा कुमार कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद में से एक ने, ये प्रतिमा कुमार कुश्ती जो है आपका, ये आपका वेट लिफ्टर है, ये याद रखिएगा। प्रतिमा कुमार जो है ये आपका वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर। ठीक है, कुश्ती है तो याद रखिए कुश्ती नहीं है, ये वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। पहला विशाल बेंजामिन लकड़ा, दीपिका कुमारी, लक्ष्मी पारिया और प्रतिमा कुमारी। करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर बी, दीपिका कुमारी। 2010 में 19वीं राष्ट्रमंडल खेलों में दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक हासिल किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातियों बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। करम, जावा, रोहिणी, वंदना। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, जावा। याद रखिएगा, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वो मिट्टी की तीनों पात्रों को देखता है जिसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उससे उत्तम वर्षा संकेत समझा जाता है। पहला है करम, सरहुल, जावा, टूसू पर्व। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, ये सरहुल में ऐसा होता है। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर्व को न मुंडा जनजाति में सरहुल, उराव जनजाति में खद्दी, देखिए खद्दी, संथाल जनजाति में बाप पर्व एवं खड़िया जनजाति में आपका जकोड़, खड़िया जनजाति में जकोड़ कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, यानी मुंडा जनजाति में सरहुल कहते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति में सरहुल कहते हैं और उराव जनजाति में खद्दी कहते हैं, संताल जनजाति में बापर्व कहते हैं और आपका खड़िया जनजाति में जाकोड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। पहला, ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उड़ाव द्वारा आर्थिक असमानता, बेगार बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, दोनों बी एवं सी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी है, यानी बी और सी, ये इसका सरदारी आंदोलन का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? पहला 1905 में, 1914 में। तो कब स्टार्ट हुआ था? करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, 1914 में टाना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो जतरा भगत के द्वारा, जतरा उड़ाव के नेतृत्व में हुआ था। ये एक तरह का धार्मिक पथ के रूप में शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इस आंदोलन को बिरसा मुंडा का विस्तार माना जाता है। तो याद रखिएगा, टाना भगत आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। पहला है बिरसा मुंडा, बुद्ध भगत, तिलका मांझी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है, तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी। ठीक है, याद रखिएगा, तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को तीर चलाकर क्लीवलैंड की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? क्लीवलैंड, ये याद रखिएगा, क्लीवलैंड की हत्या की थी। कब की थी? तो 13 जनवरी 1784 में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन बांध निम्न में स्थित है, गिरिडीह में, रांची में, यानी किस जिले में स्थित है? धनबाद, जमशेदपुर। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, ये आपका धनबाद में स्थित है, याद रखिएगा। और इस बांध का निर्माण जो है ब्राकर नदी पर 1958 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसकी परिकल्पना कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे, जवाहरलाल नेहरू इसकी परिकल्पना किए थे, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा मिश्रा एक भारतीय धनुर्धर है, मुक्केबाजी और भारोत्तोलक है या हॉकी खिलाड़ी है? करेक्ट आंसर आपका आंसर बी है, ये एक मुक्केबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस नायक एल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। एल्बर्ट एक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 1965, कारगिल युद्ध और भारत चीन युद्ध। तो याद रखिएगा ये आपका भारत पाक युद्ध 1971, ठीक है, एल्बर्ट एक्का। तो मरने के बाद इनको ना परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, परमवीर, सॉरी, ये देखिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है। देख लीजिए, कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है। पहला ऑप्शन है आपका जावा, दूसरा है सरूल, तीसरा है बंदना, चौथा है करम। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है बंदना, याद रखिएगा। बंदना कार्तिक माह के अमावस्या के दौरान, कार्तिक माह के अमावस्या के दौरान मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है। और ये पर्व मुख्य रूप से पालतू जानवरों से संबंधित है। सप्ताह भर तक मनाए जाने वाले इस पर्व को आखिरी दिन काफ़ी रोमांचक होता है, इसका आखिरी दिन जो रहता है काफ़ी रोमांचक होता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो पालतू जानवरों से संबंधित ये त्यौहार है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका पालतू जानवरों से संबंधित कौन सा त्यौहार है? तो याद रखिएगा बंदना। तो डियर, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।